हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका व्याकरण दीपिका का पाठ 11 पढ़ेंगे। बच्चों, इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ये हिंदी व्याकरण का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्रिया होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? पानी पर एक जहाज तैर रहा है ना? इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। इस कलर से देखिए, पानी पर एक जहाज तैर रहा है। जहाज तैर रहा है। यह बच्चा पानी में तैर रहा है। यह बच्चा दौड़ रहा है। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। लड़की रस्सी कूद रही है। यह बच्चा रो रहा है और ये बच्ची हंस रही है ना? इस चित्र में ये जो मैं बता रही हूँ ये सब हो रहा है। बच्चा तैर रहा है पानी में, जहाज पानी पर तैर रहा है, और एक जो मैंने बताया बच्चा एक दौड़ रहा है, एक बच्ची रस्सी कूद रही है, दो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है और एक बच्ची हंस रही है। अच्छा, इसमें मैंने बताया आपको, तो इसमें हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है ना? कोई ना कोई कुछ कर रहा है या कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। समझ में? या तो कोई कुछ कर रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, पानी बह रहा है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया करते हैं। बच्चों, हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते हैं या किसी को कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं। ये बात तो है ना? या तो हम खुद कुछ ना कुछ करते हैं या किसी को कुछ ना कुछ करते हुए देखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रिया। जैसे अगर कोई कह रहा है कि मुझे लिखना है, मैं पढ़ रही हूँ, माँ खाना बना रही है, तो इन वाक्यों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना? जैसे लिखना, पढ़ना, पकाना, खाना पकाना। तो ये सब जो काम का होना या काम का करना, इसे ही हम क्रिया कहते हैं। अगर मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ, जैसे बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। तो बच्चों, इसमें जो बिल्ली है या सरिता या बारिश जो मैंने बोला, इनके द्वारा कोई काम हो रहा है या वो कर रहे हैं, इसका पता चलता है। बिल्ली दूध पी रही है, मतलब बिल्ली क्या काम कर रही है? दूध पी रही है। सरिता क्या कर रही है? सो रही है। बारिश क्या हो रहा है? हो रही है, बारिश हो रही है। तो या तो काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्रिया का जो प्रयोग करते हैं, क्रिया का जो प्रयोग है वो हम कैसे करते हैं? ये बच्चों, क्रिया का प्रयोग जो है वो लिंग के आधार पे होता है। हमने लिंग पढ़ा था ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो लिंग के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उदाहरण से मैं आपको बताऊंगी। देखो, जैसे राम पढ़ रहा है। क्या बोला मैंने? रहा है। राम पढ़ रहा है। गीता पढ़ रही है। रहा है और रही है। देखिए, जब राम था तो मैंने बोला रहा है, और जब गीता है तो मैंने बोला रही है। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि राम लड़का है और गीता लड़की है। तो लड़का है तो मैंने बोला रहा है, और लड़की है तो मैंने बोला रही है। तो मैंने ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे मैंने ये क्रिया का इस्तेमाल किया, क्रिया का प्रयोग किया, है ना? अच्छा, एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे बैल घास खा रहा है, गाय घास खा रही है। अब बैल खा रहा है और गाय खा रही है। रहा है और रही है, दो तरह से मैंने इसका प्रयोग किया। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कैसे?
रहा है और रही है, मतलब बैल क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए रहा है, और गाय क्योंकि स्त्रीलिंग है तो वो रही है। समझ में? हमने लिंग के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया। अच्छा, क्रिया का प्रयोग वचन के हिसाब से भी होता है, मतलब संख्या के आधार पर भी होता है। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो हम दूसरे ढंग से यूज करेंगे उसको, और अगर एक से ज्यादा लोग अगर हैं उसमें कर रहे हैं किसी काम को तो हम क्रिया का प्रयोग थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे। एक व्यक्ति के लिए हम क्रिया को एक रूप को प्रयोग करेंगे, और एक से अगर अधिक होंगे तो हम क्रिया के दूसरे रूप का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको समझा भी देती हूँ आपको कैसे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। अब क्योंकि एक लड़का है इसलिए मैंने बोला पढ़ रहा है, पर अगर ज्यादा लड़के होंगे तो हम कहेंगे ना लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं, तो रहा है और रहे हैं मैंने दो ढंग से इसका प्रयोग किया। एक है तो रहा है बोला, और एक से ज्यादा है तो मैंने रहे हैं बोला, है ना। तो वचन के हिसाब से भी अगर एक है तब आप क्रिया कैसे प्रयोग करोगे, और एक से ज्यादा है तब आप कैसे प्रयोग करोगे। आ रहा है ना समझ में? अच्छा, एक और हम करके बताते हैं। जैसे गाय घास खा रही है, बैल और गायें घास खा रही हैं। ठीक है, गाय घास खा रही है, मतलब एक गाय है इसलिए रही है, और ज्यादा गाय होगी तो गायें घास खा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वचन के हिसाब से भी हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें है देखिए चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? चित्र में आपको एक चित्र में दिख रहा है कि कोई नाच रहा है ना। एक ये देखिए चित्र में ये नाचना है ना, बच्चे नाच रहे, नाचना। फिर ये है खेलना, सुनना, और यहाँ क्या है? बोलना। फिर इसको बड़ा करते हैं, बोलना, है ना। नाचना, खेलना, सुनना और बोलना, ये सब काम है, ये सब क्रिया है। ठीक है, आपको नाच रहा है तो वो भी कुछ कर रहा है, खेल रहा है वो भी कुछ कर रहा है, सुन रहा है तो कुछ कुछ कर रहा है ना, सुन रहा है, बोलना तो है ही क्रिया। तो ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब देखिए ये क्या है? खेलता है, तो खेलना भी, खेलना क्या है? क्रिया है। नैना रोज स्कूल जाती है, जाना क्रिया है, जाना क्रिया है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था, गाना को गाया, तो गाना भी, गाना को गाया, तो गाया जो है वो क्रिया है। इतना समझ में आया? अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम तो हम करते हैं और कुछ काम जो है वो हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा हो जाते हैं। कुछ हम खुद करते हैं या कोई करता है, और कुछ काम खुद से हो जाते हैं, मतलब उसे हम कर नहीं रहे पर वो हो रहा है। जैसे अगर मैंने बोला मजदूर खुदाई कर रहे हैं, मजदूर खुद से कर रहे हैं ना, खुदाई कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो ये हुआ कि क्रिया की जा रही है, काम किया जा रहा है। पर अगर मैं बोल रही हूँ कि नदी में पानी बह रहा है, तो कोई उसको बहा नहीं रहा है, वो अपने से बह रहा है। यहाँ पे क्रिया हो रही है, नदी में पानी बह रहा है, पर यहाँ क्रिया हो रही है, कोई कर नहीं रहा है पर वो हो रही है, तो ये भी क्रिया है। ठीक है, ये भी क्रिया है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कई शब्द जो है ना वो मिलाकर भी क्रिया का पता चल जाता है। जैसे अगर बोले कि किसान फसल काट रहा है, तो काट रहा है ये मिला के आपको पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, काट रहा है। ठीक है, गीता गाना गा रही है, गा रही है,
अब ये पूरा शब्द मिला के आपको पता चल रहा है कि काम हो रहा है। सिर्फ गा बोलोगे तो नहीं पता चलेगा, रही बोलोगे तो नहीं पता चलेगा, गा रही है बोलोगे तब पता चलेगा कि कार्य हो रहा है ना। गीता गा रही है, सिर्फ गा नहीं पता चल रहा है, सिर्फ रही नहीं पता चल रहा है, सिर्फ है नहीं पता चल रहा है, गा रही है बोलोगे तो पता चल रहा है कि काम हो रहा है। यानी पूरे शब्दों का समूह गा रही है, मतलब 3 शब्द मिलाया तब पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। किसान फसल काट रहा है, तो काट बोलने से नहीं पता चलेगा, रहा से भी नहीं पता चलेगा, है से भी नहीं पता चलेगा, काट रहा है बोलोगे तब पता चलेगा कि कार्य हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी। अब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ वर्कशीट लाई है, आप इस वर्कशीट को पहले हम करेंगे, ठीक है। तब हम आपके जो हिंदी की जो व्याकरण पुस्तिका का पृष्ठ पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम इसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वो तो व्याकरण पुस्तिका तो आपके पास है ही, वो तो आप आराम से अपने आप भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वो आप अपने आप से कर लोगे, इसलिए मैंने आपको लिए ये एक वर्कशीट लिया है। आप इसे ध्यान से देखो, और थोड़ा हम इसको बड़ा कर देंगे ताकि आप और अच्छे से देख सको। क्रिया शब्द पर सही का निशान लगाओ, तो हम पहले एक ऐसा ही एक हरा रंग का हम पहले टिक ले लेते हैं, ठीक है, हरा कलर ले लिया। अब हम इसको करेंगे कि कैसे करते हैं, देखो। पहला है अब तैरना, पानी, नदी, तालाब। अब इसमें से क्या पता चल रहा है कि क्रिया कौन सा है? पानी, तैरना है, पानी है, नदी है या तालाब है? कौन से शब्द से पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है? तैरना, है ना, तैर रहे हैं। तैरने का मतलब कोई काम करना ना, तैरना पानी में। पानी तो संज्ञा है, किसी चीज का नाम है, नदी भी नाम है और तालाब भी नाम है, संज्ञा है। तो बाकी चीज जो है, ये बाकी की सब चीजें क्या है? संज्ञा है, और ये जो तैरना है वो क्रिया है। अब नंबर 2 पे जाते हैं, ये हमने कर लिया। अब नंबर 2, माँ, घर, बनाना, रोटी। माँ संज्ञा है, घर भी संज्ञा है क्योंकि ये दोनों नाम है। बनाना, बनाना मतलब एप्पल, हिंदी वाला बनाना नहीं, कुछ चीज बनाना, ठीक है। इंग्लिश में बनाना तो एप्पल हो गया, सॉरी, केला हो गया ना। इंग्लिश में बनाना मतलब केला हुआ, लेकिन यहाँ बनाना मतलब कोई चीज बनाना, ठीक है। तो ये हुआ बनाना, कोई चीज को बनाना, केला वाला नहीं। तो बनाना क्या है? क्रिया है। अब तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या है? कूदना, गेंद, बच्चे, मैदान। तो इसमें तो एकदम साफ पता चल रहा है कि कूदना, कूदना ही क्रिया है। आप कूदते हो ना, घर में कूदते हो, स्कूल में कूदते हो, तो कूदना क्या है? क्रिया है। गेंद क्या है? संज्ञा है, नाम है। बच्चे भी संज्ञा है और मैदान भी संज्ञा है। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं चौथे में क्या है? पेंसिल, किताब, लिखना और हाल। तो पेंसिल क्या है? संज्ञा, किताब भी संज्ञा, लिखना क्रिया, और हाल मतलब स्थिति। तो ये भी ये तो जो है पोजीशन है, वो हम बाद में इसको हाल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, विशेषण में आता है। तो यहाँ पे लिखना जो हो गया वो क्रिया हो गया। अब है 5वां नंबर, क्या है? फूल, पेड़, जोड़ना और हाथ। फूल, पेड़, जोड़ना और हाथ। फूल संज्ञा, पेड़ वो भी संज्ञा, तो जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, जोड़ना क्या है? क्रिया है, और हाथ भी संज्ञा है। तो बाकी चीज संज्ञा है और जोड़ना जो है वो क्रिया है। अब छठे नंबर का देखते हैं, हंसना, पिताजी, स्कूल, बगीचा। अब इसमें हंसना, हंसना क्या है? क्रिया है, हंसना क्रिया है। पिताजी संज्ञा है, स्कूल भी संज्ञा है और बगीचा भी संज्ञा है। या तो किसी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है बाकी जो शब्द हैं। तो ये हो गया पूरा। अब 7वां नंबर देखते हैं, बिस्तर, कमरा, पेपर, उठाना। अब बिस्तर क्या है? संज्ञा है, किसी चीज का नाम है ना। कमरा भी स्थान का नाम है तो संज्ञा हुआ। पेपर किसी वस्तु का नाम है तो संज्ञा हुआ। तो उठाना क्रिया हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आया? तो एक बार हम इसको देख लें फिर से। देखिए पहला वाला क्या था? पहले वाले में क्या था? तैरना,
इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। आ जाओ। पहले वाले में क्या था? तैरना क्रिया था, इसमें बनाना क्रिया था, तीसरे वाले में कूदना था, फिर लिखना, फिर जोड़ना, फिर हंसना और उसके बाद उठना। ये सारे क्या हैं? क्रिया हैं, जिनसे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। इजी। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसमें क्या करना है, देखिए ये रहा, क्रिया शब्द को रेखांकित करो। बच्चों ये सारी वर्कशीट मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आपको अधिक से अधिक अभ्यास मिले, अधिक से अधिक आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है। और आप जो आपकी जो कार्य पुस्तिका है, जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है व्याकरण वाली, उसमें तो आप कर ही लेंगे। जब ये समझ जाएंगे तो वो समझ लेंगे, क्योंकि आपकी जो व्याकरण पुस्तिका है वो आपके पास है, उसमें आप कर लेंगे। पर ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये आप पहले वीडियो से सीख लीजिए, फिर आराम से अपनी व्याकरण पुस्तिका में करिएगा। अब इसको हम करते हैं। क्रिया शब्द को रेखांकित करो। रेखांकित करो का मतलब होता है बच्चों, नीचे लाइन खींचना, उसके जो क्रिया शब्द है उसको नीचे हमें लाइन खींचना है। तो समीरा टीवी देख रही है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है, शब्दों के समूह से हमें क्रिया का पता चलता है। एक शब्द देख बोलने से पूरा नहीं समझ में आएगा, देख रही है, तो यहाँ पर देख रही है से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है। समीरा टीवी रही है नहीं होंगे, देख रही है, देख रही है, देख से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। चल से सिर्फ नहीं पता चलेगा, चल रही हैं से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। शाम नदी में तैर रहा है। सिर्फ तैर बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा, तैर नहीं, तैर रहा है से पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। तैर रहा है, शाम नदी में तैर रहा है। पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी पढ़ रहे हैं, पूरा ये शब्द के समूह, शब्द का समूह मतलब एक शब्द नहीं, एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो उसे हम शब्द समूह बोलते हैं। जैसे यहाँ 3 शब्द हुआ ना, पढ़ रहे हैं, 3 हुआ, पढ़ एक शब्द, रहे दूसरा शब्द, है तीसरा शब्द, मतलब 3 शब्द मिला के हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। ऐसे ही ऊपर देखिए, तैर एक शब्द हुआ, रहा दूसरा शब्द हुआ और है तीसरा शब्द हुआ, तो 3 शब्द मिलाने से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है ना। चल रही है, तो चल एक शब्द, रही दूसरा शब्द और है तीसरा शब्द। चल रही है, 3 शब्द मिला के हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। देख रही है, देख एक शब्द हुआ, रही दूसरा शब्द हुआ और है तीसरा शब्द हुआ। 3 शब्द मिला के पता चल रहा है कि काम हो रहा है। इसलिए बच्चों मैंने आपको समझाया था कि कभी कभी शब्द के समूह से, एक से अधिक शब्द से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है या क्रिया करी जा रही है, क्रिया को करा जा रहा है या हो रहा है। अब हम घ को देखते हैं। रिक साइकिल चला रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्रिया कौन सी है ना। रिक साइकिल चला रहा है, पता चल गया ना, एकदम सही पता चला है आपको। चला रहा है, चला रहा है, इससे पता चल रहा है कि काम हो रहा है। अब देखिए, राहुल खत लिख रहा है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है इससे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, लिखना, लिखने का काम हो रहा है। अब देखिए, माँ घर साफ कर रही है। माँ क्या कर रही है, घर साफ कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, कर रही है ऐसे नहीं पता चलेगा, पूरा आपको साफ कर रही है, साफ करना, साफ कर रही है, तो ये सब से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। समझ में आया। अब अगले हम स्लाइड पे चलते हैं, एक और आपके लिए है ये। यहाँ भी आपको क्रिया शब्द को रेखांकित करना है, ये भी एक है। और आपने, मैंने पिछला स्लाइड जो देखा उससे तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया है। एक और कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। राहुल गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, खेल रहा है, खेल बोलने से नहीं पता चल रहा है। ठीक है, राहुल गेंद से खेल रहा है, खेल रहा है क्रिया है। माँ खाना
बना रही है, बना रही है क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है क्रिया है। बारिश गिर रही है या बारिश हो रही है, दोनों सही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि क्रिया क्या, कौन सी क्रिया हो रही है, क्या किया जा रहा है या हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे। हाथी रास्ते से जा रहा है। रिया पढ़ाई कर रही है। दादी गुड़िया को खाना खिला रही है। ठीक, तो ये सारी चीजों से आपको पता चल ही रहा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर एक आपके लिए वर्कशीट है, आप बता सकते हो कि कौन क्या कर रहा है ना। और आपको देखिए बीच में जो गोला है उसमें शब्द दिए हैं, आपको बस उसे चुन चुन के आपको बताना है। देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है, पहले चित्र में हो रहा है झूलना, झूल रहा है ना, एक बच्चा झूल रहा है तो झूलने की क्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, लिखना, टीचर लिख रही हैं बोर्ड पर, है ना, तो ये लिखने की क्रिया हो रही है। अच्छा, और नहीं ये गलत, यहाँ पर इसको सही करते हैं, रुकिए, ये है, इसको फिर से करते हैं। ये झूलना हुआ, ये माइक हाथ में पकड़ा है इन्होंने तो ये गा रही हैं, गाना हो रहा है ये, ठीक है, गाना गा रही हैं। और ये लिखने हैं, ये लड़का लिख रहा है और ये बच्ची नाच रही है। फिर ये टीवी देख रहे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ना। तो हमारे को समझ में आ गया, झूलना ना, ये झूलना, गाना, नाचना, लिखना, देखना और पढ़ना, ये सारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे समझ में आया ना। झूलना, गाना, गाना, नाचना, लिखना, देखना, पढ़ना, हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और। विद्यालय से घर पहुंचकर आप क्या क्या करते हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। विद्यालय से जब आप घर जाते हैं, जब आप स्कूल जाते थे तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो आप क्या क्या करते हैं। जैसे आप अपनी स्कूल की ड्रेस बदलते होंगे, घर के कपड़े पहनते होंगे, जूते खोलते होंगे, फिर अपने बस्ते को सही जगह पे रखते होंगे, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाते होंगे, फिर थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर ट्यूशन जाते होंगे या घर पे पढ़ते होंगे, फिर बाहर खेलने जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, शाम को दूध भी पीते हैं, है ना। तो ये सारे जो काम करते हैं वो आपको इसमें लिखना है कि आप स्कूल से जब वापस घर जाते हैं तो आप क्या क्या काम करते हैं। और मेरे ख्याल से जो मैंने बोला वही सब करते होंगे, है ना। आप यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद हाथ मुंह धोकर फिर पढ़ाई कर, खाना खाकर आराम करके ट्यूशन पढ़ना या घर पे पढ़ना, ये सब काम करते होंगे ना। तो यही सारे काम आपको इसमें बताना है। अच्छा, यहाँ पर भी है कि क्रिया शब्द को शब्द रेखांकित करो। रेखांकित करना मतलब लाइन खींचना, है ना। तो तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, चमक रहे हैं, क्रिया हो गई। नीरजा चली गई, तो चली गई। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्रिया हो गई। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, सो गया। ठंडी हवा चल रही है। तो ये सारे जो शब्द रेखांकित किए गए हैं वो सब क्या है, क्रिया है। अब क्या है, छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं। तो बच्चों ये तो बड़ा ही ऐसा प्रश्न है जो अभी आप पर पूरी तरह से ठीक बैठता। अभी आप घर पर हैं लॉकडाउन में, तो आप छुट्टी का दिन है आपके लिए, ऑफ कोर्स आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन और उसके अलावा छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं वो आपको यहाँ लिखे। जो भी आप करते होंगे वो सब क्रिया है, जो आप कर रहे हैं वो सब क्रिया है। अब आ जाओ, चित्र देखकर देखो और बताओ कि कौन सा कार्य किया जा रहा है और कौन सा कार्य अपने आप स्वयं हो रहा है। कौन सा हो रहा, होना और करना लिखना है। ठीक है, क्या हो रहा है नहीं बताना है, हो रहा है कि किया जा रहा है। जैसे बारिश हो रही है, होना है ना, कोई कर तो नहीं रहा है इसको। पर यहाँ पर मम्मी जो है, ये जो लेडीज हैं खाना बना रही हैं, औरत खाना बना रही हैं, तो ये कर रही है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो गया करना। जो खाना बना रही औरत ये करना है। ये उड़ रहे हैं, ये भी करना है, कोई उड़ा नहीं रहा है,
ये भी करना हुआ क्योंकि पौधा लगा रहा है, लेकिन नदी बह रही है, इसको कोई बहा नहीं रहा है, ये होना में आ जाएगा, ये होना। ये करना, ये करना, ये भी करना और ये होना। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये भी बर्फ गिर रही है शायद, या पत्ते गिर रहे हैं, तो ये भी होना, इसको भी हम ले लेंगे होना में, ये भी हो रहा है। तो होने में ये होना, ये होना और ये होना है, और ये करना करना करना। ठीक। तो ये वाला मैंने जो आपके लिए वर्कशीट ढूंढी थी, ये हमारा पूरा हुआ। अब हम चलेंगे आपकी व्याकरण पुस्तिका पर, उसके पृष्ठ पर। तो बच्चों, ये है आपकी व्याकरण पुस्तिका का पृष्ठ, और ये है पाठ 11 जो है क्रिया। और अब तक मैं आपको यही समझा रही थी, मैंने आपको कुछ वर्कशीट से के द्वारा समझाया, कुछ आपको स्लाइड्स के द्वारा समझाया। अब आपकी हम ये पृष्ठ पर आ गए हैं। अब आप इस चित्रों को देखिए, ध्यान से देखिए कि पहले चित्र में देखिए मोर नाच रहा है ना, मोर नाच रहा है, माँ खाना पका रही है, मछली तैर रही है और गीता हंस रही है ना। तो ये जो भी मैंने लाइन खींचा है, जिसके नीचे रेखा खींचा है, रेखांकित किया है, नाच रहा है, पका रही है, तैर रही है, सर ये सब क्या है, क्रिया है। क्योंकि मैं ये सब पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सारा मैंने समझाया है आपको कि कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है तो वो सब क्या है, क्रिया है ना। अब यहाँ देखिए, नाचने, पकाने और तैरने और हंसने के काम से काम का पता चलता है ना। नाचने, पकाने, तैरने और हंसने, इनसे काम का पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम कुछ काम। यहाँ देखिए चित्र में, देखिए कुछ काम दिख रहे हैं आपको। क्या काम है, देखिए लिखना है ना, पहला चित्र है लिखना, फिर है खेलना, कूदना, है ना। लिखना का काम है, खेलना एक लड़का गेंद से खेल रहा है और ये एक लड़की कूद रही है। तो ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना, लिखने का काम, खेलने का काम, कूदने का काम। ये देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, नाच रहा है, नाचना, फिर ये हंसना और ये पढ़ना, है ना। नाचना, हंसना, पढ़ना। अब ये तीनों से क्या पता चला कि कुछ काम हो रहा है, नाचने का काम, हंसने का काम, पढ़ने का काम हो रहा है ना। अच्छा, अब इधर देखिए और भी कितने काम हो रहे हैं। तो देखिए रोना, है ना, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं आपको दिखेगा। हाँ, ये क्या है, रोना, उड़ना, सोना। रोना भी काम है, उड़ना भी काम है, चिड़िया के लिए तो काम ही है उड़ना, सोना। हम सब सोते हैं, ये भी काम है। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं तो वो काम नहीं है, सोना भी एक काम है, कुछ कर ही रहे हैं ना, सो रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए गिरना, आप गिर जाते हो कभी कभी खेलते खेलते, वो भी काम हो गया, वो हो गया, आपने किया नहीं लेकिन हो गया। खाना, खाना सब खाते हैं तो ये भी काम है। पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, तो पीना भी काम है। फिर दौड़ना, घोड़ा दौड़ता है, आप भी दौड़ते हो, बच्चे दौड़ते ही हैं। फिर बैठना है, टीवी के सामने आजकल बैठे रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो बैठना। और गाना, गाना है ना। तो ये सारी चीजें भी क्या है, क्रिया है, काम है। जिस भी शब्द से पता चल रहा है कि कुछ काम है, मतलब वो क्रिया है, कुछ भी। अब आ जाओ नीचे, देखो क्या है, तैरना, चलना, भौंकना, कुत्ता भौंकता है ना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसका बोलना, वो भी क्रिया है। तो जैसा मैंने बताया, जिस भी शब्द से पता चल रहा है कि काम हो रहा है या कोई कर रहा है, वो सब क्रिया। अब आपके पास कुछ अभ्यास है करने के लिए। चित्र देखकर काम का पहला अक्षर लिखो। अब ये तो मजेदार है ना, सिर्फ आपको पहला अक्षर लिखना है कि क्या काम हो रहा है। अब देखिए ये सामने चित्र में देखिए लड़की क्या कर रही है, लड़की रो रही है ना। तो क्या लिखेंगे, रो। खाली यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी, इसको लिखते हैं रो। तो रोना, यहाँ लिखेंगे सिर्फ सोना, यहाँ पे लिखेंगे ना, नाचना, और ये हाँ, हंसना। बस आपको पहला शब्द लिखना है, रोना, सोना, नाचना, हंसना, और हो गई क्रिया। क्रिया शब्द बन गए ना। अब सही जोड़े बनाओ। अब सही जोड़े कैसे बनाने हैं आपको,
यहाँ देखना है कि कौन क्या क्या कर रहा है और आपके जोड़े बन जाएंगे फट से। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसका रंग बदल देते हैं। आप नीचे करें, ये रहा, सही जोड़े बनाओ। तो बालक हंसता है, एक तो पहले से किया हुआ है। मोर क्या करता है? मोर नाचता है। मोर नाचता है ना। बारिश के मौसम में जब बादल छा जाते हैं तो मोर खुशी से झूम झूम कर नाचता है। किसने देखा है मोर को नाचते हुए? देखा होगा ना। तो जब हम मीटिंग करेंगे तो मुझे बताना कि किसने मोर को नाचते हुए देखा है, ठीक है। जब हम इस वाले टॉपिक पर जब हम मीटिंग करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि किसने किसने मोर को नाचते हुए देखा है। फिर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया उड़ती है। चिड़िया को उड़ते तो सबने देखा है। मछली क्या करती है? मछली तैरती है, पानी में तैरती है। आप लोगों ने मछली को पानी में देखा है तैरते हुए? देखा होगा ना। और जिसने जो देखा है वो मुझे मीटिंग में बताएगा। तो बालक हंसता है, मोर नाचता है, चिड़िया उड़ती है और मछली तैरती है, ठीक है। ये इन लोग के द्वारा की गई क्रियाएं हैं। ये लोग जो काम करते हैं वो उसका है ये। अब हम चलेंगे, सही क्रिया पर घेरा लगाओ। सही क्रिया पर घेरा लगाओ। इसमें क्या है? बालक पढ़ता है और हंसता है। तो यहाँ पे जो चित्र है इसमें बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है कि हंस रहा है? इस चित्र में बालक जो है वो हंस रहा है, तो हंसता है। घोड़ा क्या कर रहा है? देखो चित्र में घोड़ा क्या कर रहा है? बैठा है कि दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा दौड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मोर, मोर क्या करता है? मोर नाचता है कि गाता है? नाचता है। मोर नाचता है। उसके बाद क्या है? लड़की लिखती है या पढ़ती है? लड़की लिखती है, ठीक है। समझ में आया आपको? हो गया ये? तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। हमने इतने सारे इसके अभ्यास कर लिए और ये हमने इसका पूरा समझ भी लिया इसको। तो ये आपका जो पाठ है, ये जो व्याकरण का जो ये भाग है, ये यहीं पे पूरा हुआ, ठीक है। धन्यवाद।